बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नया सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए आप जो पेस्टिंग बुकरम की विड्थ होगी वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे और लेंथ जो है वो हमने 3.5 इंच लेनी है। इस तरह ये देखिए मैंने डबल पेस्टिंग ली है, यानी कि दोनों पांचों की। अब आपने इस तरह से एक गत्ता ले लेना है, कोई भी कॉपी का कवर ले लीजिए और 2 इंच इसकी ये देखिए लेंथ है और इसके एक आर्म की शेप की हमने इस तरह की कटिंग कर लेनी है। और ये बहुत इजीली आप इस शेप में कट कर सकते हैं। हल्का सा ड्रॉ कीजिए और उसको कट कर लीजिए जिस तरह मैंगो की शेप होती है पिक्चर्स में, सेम एज इट इज़ वैसे ही। इसकी लेंथ जो होगी वो आपने 2 इंच रखनी है और विड्थ तकरीबन तकरीबन 1.25 इंच है। तो इस तरह ये देखिए दोनों का रुख पहले आपने पेस्टिंग बुकरम जो है वो उसका आपने मिड करना है। करने के बाद इस तरह से आपने दोनों का जो रुख है वो एक दूसरे की तरफ करना है। फिर ये देखें जो हमारा यहाँ से नीचे से हमारा जो मार्जिन होगा वो 1 इंच का होगा, यानी कि 1 इंच के गैप पे हमने उसका रुख रखना है। इस तरह ये देखिए आप निशान लगा लीजिए और इस तरह से 1 इंच के जो हो वो हमारा नीचे से स्ट्रेट हो इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह निशान लगाना है ताकि जो आपका जो डिज़ाइन है वो एक ही शेप में इक्वल रेडी हो। कोई भी जो हमारी ये पैटर्न है वो ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से ये देखें ऐसे ही एक दूसरे की तरफ उल्टा रुख करके जिस तरह मैंने रखा है सेम एज इट इज़ आपने ऐसे ही पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। एक फ्लावर हमने रेडी कर लिया है, बाकी 3 फ्लावर एक ट्राउज़र के ऊपर ऑलरेडी बनेंगे। आपके अगर ट्राउज़र की विड्थ ज़्यादा है तो आप 4 भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें ऐसे आपने फिर दूसरे को थोड़ा सा 1/2 इंच का अंदर गैप रखना है और गैप रखने के बाद आप 1 इंच का गैप भी कर सकते हैं, 1.25 इंच का भी कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। इस तरह से पहले ये वाली पैटर्न रेडी करेंगे, फिर ऊपर से इस तरह से ये देखिए हमने तीनों फ्लावर्स को ट्रेस कर लिया है। करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। डबल पेस्टिंग ली थी ताकि इक्वली दोनों जो हैं वो ट्राउज़र की जो दोनों ट्राउज़र की पेस्टिंग है वो कट हो जाए। इस तरह आप अच्छी तरह से पिनअप कर लीजिए ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं और प्रॉपर इक्वल कटिंग हो सके। ये वाला जो डिज़ाइन है ये ब्रांड के ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन मैंने देखा था और आप के साथ वो वीडियो पिक्चर भी शेयर करूँगी। तो आपको इंशाल्लाह ये वाला डिज़ाइन पसंद आएगा। ऐसे ही आपने तमाम जो है वो अंदर से पेटल्स जो है वो निकाल देनी है। ये देखिए मैंने प्रॉपर निकाल दी है और जो नीचे से हमने इस तरह से इसको हल्की सी राउंड शेप में दिया है ताकि वो फिनिशिंग लुक आ सके, अच्छी लगे। तो आप भी इसी तरह हल्का सा कर्व देकर इसको रेडी कर लीजिए। रेडी करने के बाद इस तरह हमने ट्राउज़र के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद आप इस तरह से अंदर से जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। हल्का सा कट लगाकर और अंदर से प्रॉपर छोटे छोटे से कट लगा लीजिए ताकि जो हमारा फैब्रिक फोल्डिंग है वो इजीली हो सके। और यहाँ से आप एहतियात से कट कीजिएगा। अगर तो आपका लॉन्ग का ड्रेस है तो धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर आपका यानी कि आप विंटर ड्रेस के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि धागे निकलते हैं, तो ज़रा एहतियात से कटिंग कीजिएगा। इस तरह कटिंग करने के बाद आप इसको ग्लू स्टिक के साथ या यूएचयू के साथ इस तरह लगाकर आप इजीली इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लीजिए। हर पेटल का हमने ऐसे ही इसको फोल्ड कर देना है और बहुत ही सिंपल और इजी और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। ये देखिए बहुत ही इजीली ये तमाम फोल्ड होते जा रहे हैं। आपने अंदर से जो फैब्रिक है वो यानी कि अंदर का जो मार्जिन है फैब्रिक का वो बहुत कम छोड़ना है ताकि वो दूसरी जब हम फोल्ड करें तो वो दूसरी पेटल की तरफ से बाहर ना आए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप उसको दोबारा से भी कट कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए किसी नोकदार चीज़ के साथ आप इसको एहतियात से करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये देखिए आपके सामने फ्लावर रेडी हो चुका है। ऐसे ही तमाम जो है वो हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने तमाम के तमाम जो है वो फ्लावर्स इस तरह से रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद अब हम नीचे इसके ऑर्गेन्जा लगाएंगे।
ऑर्गेन्जा लगाने से ये होता है कि जो हमारा नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो सारा कवर हो जाता है। और इस तरह से आपने ऑर्गेन्जा को नीचे रखना है और ऐसे हमने इसकी स्टिचिंग करनी है जो नीचे से हमने कर्व दिए थे। सबसे पहले हम नीचे से स्टिच करेंगे इस तरह से, जो हमने राउंड में शेप्स दी थी ऐसे सेम एज इट इज़ आपने ऐसे ही इसको स्टिच करते जाना है। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये ऑर्गेन्जा जो है वो हमने सीधी साइड की तरफ रख के लगाया था, तो अब हम इसको जब पलटेंगे तो ये उल्टी साइड में आ जाएगा। जिस तरह हम गला पलटते हैं सेम वैसे ही आपने इसको ऑर्गेन्जा को अप्लाई करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद ये देखिए मैंने नॉचेस भी लगा लिए हैं और अब हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे ट्राउज़र की बैक साइड पे पलटकर और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर फिक्स हो जाए और इसकी जो शेप है वो प्रॉपर सामने आ सके। इस तरह से ये डिज़ाइन हमने देखे इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम जो अंदर पेटल्स हैं उनके ऊपर स्टिच करेंगे। आप चाहें तो आप नीचे से इस तरह से एक स्टिच लगा सकते हैं, चाहें तो आप वैसे ही छोड़ भी सकते हैं और सिर्फ पेटल की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक स्टिच इसलिए नीचे से लगाया था ताकि ऑर्गेन्जा जो है वो नीचे से बाहर नज़र ना आए बिल्कुल भी, और फिनिशिंग लुक में हमारा जो ट्राउज़र है वो सामने आए। तो इस तरह से पहले आप राउंड में स्टिच कीजिए, फिर आपने इस तरह से इन पेटल्स के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता से राउंड में इसी तरह जिस तरह के पेटल की शेप है वैसे ही आपने स्टिचिंग करनी है। अगर आपको और भी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग या स्लीव्स या दामन की डिज़ाइनिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सी ट्यूटोरियल और बहुत सी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जहाँ से आप डिज़ाइनिंग आइडियाज़ ईज़िली कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद स्टिचिंग जानते हैं तो आप इजीली इस तरह के डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक आइडिया की ज़रूरत होती है। और अगर आप स्टिचिंग नहीं जानते तो आप इस डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लेकर टेलर को दिखाकर भी सेम ऐसा डिज़ाइन बनवा सकते हैं अपने ड्रेसेस के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर किया करें। ये देखिए, इस तरह से हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से लेस को अप्लाई करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमने यहाँ पे चौड़ी लेस ली है और उसको इस तरह जिस तरह ये हमारे डिज़ाइन है सेम वैसे ही हमने रख के इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप लेस को इस अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप लेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक ट्राउज़र की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।